वाटर कंजर्वेशन, पानी को कंजर्व कैसे करें। वाटर कंजर्वेशन का क्या क्या मेथड्स हो सकता है, कैसे बचा सकते हो पानी को। एक है पानी का डोमेस्टिक पर्पज से जो मिसयूज होता है उसको अवॉइड करना। जैसे मान लो पानी घर में यूज कर रहे हो, घर में तूने पानी यूज किया, चाहो तो पानी का रिसाइकलिंग कर सकते हो। जैसे फूल में पानी डालना है, कपड़ा साफ करना है, तुम चाहो तो उस जो पानी तुमने यूज किया उसको दोबारा यूज कर सकते हो। मतलब मिसयूज जो हो रहा है पानी का, मिसयूज कैसे होता है। जैसे मान लो कि बिहार से वो लोग क्या करता है, नल खोल देता है, पानी गिर रहा है, बाल्टी में पानी भर दिया, पानी गिर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो पानी का जो मिसयूज होता है, पानी कंजर्व करने का मतलब बिल्कुल नहीं कि पानी नहीं पीना है, इंसान को पानी चाहिए क्योंकि पानी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पानी का वेस्टेज नहीं करना है। पानी को बचाना है। जैसे मान लो तुमने किसी पानी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट फेंक दिया, वही पानी रिसाइकलिंग होकर पीने के लिए आ रहा है। मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको पानी में नहीं फेंकना है। पानी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फेंकना है पानी को बचाने के लिए। पानी को बचाने का एक और सबसे अच्छा रास्ता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे बारिश का पानी जो होता है उसको हार्वेस्ट करो। जैसे बारिश से मान लो कि राजस्थान जगह में लोग क्या करता है, बारिश जब होता है कभी तो वह एक टैंक बना लेता है, उस टैंक के पानी को चाहो तो खेती भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। रेन वाटर, रेन वाटर को स्टोर कर लेना इन टैंक्स, टैंक्स में स्टोर कर लेना, चैनल्स बना के। मतलब बारिश के पानी का चाहो तो यूज कर सकते हो। पानी को कंजर्व करना है। पानी को कंजर्व करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है कि प्लांटेशन करो। क्योंकि प्लांटेशन जब करोगे, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ होता है, वहां बारिश अच्छा से होता है। जैसे तुमको अगर बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाओगे, प्लांट्स क्या करता है, रेनफॉल में भी हेल्प करता है, बारिश होने में भी हेल्प करता है ट्रीज जो है। अगर इसको प्लांट करोगे इससे भी क्या करता है कि बारिश घूम फिर के आ सकता है। फिर चैप्टर का लास्ट पार्ट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन जो है इसमें आता है पूरा का पूरा फ्लोरा, प्लांट। वेजिटेशन मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। नेचुरल वेजिटेशन में जो आता है, यहाँ आता है फ्लोरा। फ्लोरा जैसे कि प्लांट किंगडम कहते हैं। फिर एक वही कहानी है कि नेचुरल वेजिटेशन कुछ और टर्म होता है। लिथोस्फेयर जानते हो, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, स्फेयर। जैसे एक होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर कैसे बनता है, एक तरफ एयर है, एयर का स्फेयर कहलाता है एटमोस्फेयर, वाटर का कहलाता है हाइड्रोस्फेयर, लैंड का कहलाता है लिथोस्फेयर। और सबको मिला दो और सब मिला के लाइफ दे देता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है,
ये जो होता है सबको इंक्लूड करता है। बायोस्फीयर में आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड। ये लैंड का स्फीयर होता है, लैंड को लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। फिर एक आता है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर वहीं पे जहां पे एयर आ गया। मतलब बायोस्फीयर में क्या है, लाइफ। लाइफ कैसे बनेगा, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और फिर बाद में आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड। मतलब इस सबको मिला दो तो बन जाएगा बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर में जो है दो चीज है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये सब नॉन लिविंग है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सब लिविंग है। एक होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सुने हो? इकोसिस्टम होता है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज मिलता है। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे तो अपने घर में रहो तो इकोसिस्टम है, क्योंकि तुम एक लिविंग हो। तुम जहां रहते हो घर में टेबल, चेयर, बेड सब नॉन लिविंग है। इकोसिस्टम ये होता है बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन। एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में दो चीज होता है, एक बायोटिक मतलब लिविंग पार्ट, एबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट। इन दोनों में इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम दोनों हो सकता है, नेचुरल में भी हो सकता है, मैन मेड भी। इकोसिस्टम जो हो सकता है, ये दो टाइप्स का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और दो इकोसिस्टम जो ऐसा कोई चीज जहाँ लिविंग भी रहता है, नॉन लिविंग भी रहता है, दोनों को मिला के बनता है इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा, जो हमारे नेचर में पहले से है, जैसे माउंटेन, रिवर। रिवर एक इकोसिस्टम, रिवर में वाटर है, नॉन लिविंग थिंग, उसके अंदर फिश है, एक्वेटिक लाइफ है, वो लिविंग है। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जहां पे ग्रीन प्लांट्स या जो एनिमल रहता है वो है लिविंग थिंग। और फॉरेस्ट के अंदर जो कुछ भी है, वाटर है, एयर है, सनलाइट जा रहा है, सब है नॉन लिविंग।
वो नेचुरल इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमें नेचर ने दिया है पहले से। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो नेचर ने गिफ्ट किया है। इकोसिस्टम नेचुरल, नेचुरल इकोसिस्टम जहां पे ऐसा चीज जहां लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। नेचुरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में दोनों ग्रीन प्लांट्स और जो वाइल्ड एनिमल्स है, सब के सब क्या है, लिविंग है। बायोटिक एबायोटिक पता है, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ये सब अदर इकोसिस्टम हो सकता है फॉरेस्ट। और इकोसिस्टम नेचुरल क्या होगा, रिवर्स। जैसे हम नदी बोले, नदी में पानी क्या है, एबायोटिक। लेकिन नदी के अंदर जो लाइफ है वो पूरा का पूरा है बायोटिक। जैसे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे माउंटेन, माउंटेन ही इकोसिस्टम है। वहां पे पहाड़ है, नॉन लिविंग। वहां जो कुछ भी जानवर मिलता है, ये जो कुछ भी प्लांट होता है, वो सब क्या है, बायोटिक है। माउंटेन में कुछ ना कुछ ग्रो करता है, पहाड़ पे कोई ना कोई एनिमल रहता है, तो वो सब क्या है, बायोटिक। और माउंटेन क्या हो गया, एबायोटिक। डेजर्ट एक तरह फिर इकोसिस्टम है नेचर का। डेजर्ट के अंदर कैक्टस होता है, डेजर्ट के अंदर कैमल्स रहता है, तो वो सब बायोटिक फैक्टर है। और डेजर्ट में जो सैंड है, ये एबायोटिक है। ओशियन, कुछ ओशियन कितना बड़ा इकोसिस्टम है। ओशियन में पानी एबायोटिक। लेकिन ओशियन के अंदर जो भी मछली है या जो भी जानवर, जो भी उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है, सबके सब बायोटिक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो इंसान ने बनाया है। वो इकोसिस्टम क्या है, ऐसा कोई चीज जहां लिविंग नॉन लिविंग दोनों एक साथ रहता है। ये इंसान के द्वारा बनाया गया है। सोचो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इंसान ने जो बनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अपना घर एक इकोसिस्टम है, तुम्हारा अपना स्कूल एक इकोसिस्टम है। अभी जहां बैठे हो वो भी इकोसिस्टम है, क्योंकि तुम जिस चीज पे बैठे हो नॉन लिविंग है, तुम खुद एक लिविंग बींग हो। जैसे क्या हो सकता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग, सब के सब बिल्डिंग के अंदर जितना कुछ है, हमारे घर के अंदर टेबल चेयर, सब के सब ए बायोटिक है। और घर में रहने वाला बायोटिक है। जैसे गार्डन, गार्डन इंसान बनाता है खुद से। गार्डन में प्लांट्स और जो भी कुछ छोटा छोटा एनिमल्स है, बर्ड्स, सब बायोटिक। गार्डन के अंदर जो एयर है, ये जो कुछ भी जा रहा है, जो भी तुम्हारा बैठने के लिए गार्डन में कुछ लगा दिया किसी इंसान ने, सब ए बायोटिक। जैसे पॉन्ड, तालाब, जैसे नदी तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन पॉन्ड इंसान बनाता है, तालाब। कुछ लोग मछली के लिए तालाब बनाता है, तो फिर वाटर वहां पे ए बायोटिक। वहां जो फिश है, बायोटिक।
क्या क्या बेनिफिट्स है नेचुरल वेजिटेशन का? मतलब नेचुरल वेजिटेशन से क्या क्या मिल सकता है? जैसे कहानी नेचुरल वेजिटेशन में क्या आएगा, पूरा ट्री। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन, सबसे बड़ा चीज। प्लांट्स ऑक्सीजन देता है। और आम तो तुम पूरा सजा सजा के लिख के दे रहे हैं सब चीज। ये तुम्हें बहुत काम देगा याद करने में। ऑक्सीजन देता है। और ये अगर कुछ भी खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो भी मिलता है। ये हमें फूड देता है। मतलब हमें क्या क्या देता है? सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कुछ भी हम खाते हैं। और वो प्लांट से होता है। नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट तुम्हारा कितना अच्छा हैबिटेट है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट घर देता है अपना। लिखो ये लिखो। तो फॉरेस्ट का और एडवांटेज, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट जो है ये हैबिटेट देता है, ये शेल्टर देता है बहुत से वाइल्ड एनिमल्स को। वाइल्ड एनिमल्स का घर है जंगल। और सॉइल इरोजन से बचाता है। अगर तुमने प्लांट्स कहीं लगा दिया तो मिट्टी को जड़ से जाने नहीं देता है। प्लांट्स रिड्यूस कर देता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कम कर देता है। वो फॉरेस्ट रेनफॉल भी करवा देता है, बारिश इन्वायरमेंट में। फॉरेस्ट देता है लकड़ी फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर फ्यूल। फ्यूल का अच्छा सोर्स है फॉरेस्ट। लकड़ी देता है फॉर फर्नीचर, पेपर, फ्यूल। फॉरेस्ट से मिलता है गम, गोंद, रेसिल्स। फॉरेस्ट का तो बहुत यूज है। वो आराम से लिखो। चलो सुनाना है। फिर कहानी क्या है इसमें कि अब नेचुरल वेजिटेशन का प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसको बचाना चाहिए। फिर एक आखिरी पार्ट चैप्टर में वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ क्या है और वाइल्ड लाइफ के साथ इंसान ने क्या किया है। वहां पे आएगा हंटिंग, इंसान ने इलीगल सेल किया है किसी जानवर को, फिर उसको बचाना है। बस इतना सा इस चैप्टर में कहानी। वो लिख के तुम कहानी सुना लो।